हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए आज का स्टोरी और आज का वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। द ईमेल दैट चेंज एवरीथिंग। द हमारा क्या होता है? आर्टिकल होता है, बट मैं बता दूं ये डिटर्मिनर भी है। डिटर्मिनर क्या होता है टेंशन मत लीजिए, आपको पूरा जानकारी दी जाएगी। ईमेल क्या है? एक नाउन है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताती हूँ, ईमेल हमारा जो सोशल प्लेटफॉर्म होता है ये फॉर्मल प्लेटफॉर्म है। व्हाट्सएप फेसबुक इनफॉर्मल है, मतलब आप अपने बॉस को या आप जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? ईमेल करते हैं, ना कि व्हाट्सएप, ना कि फेसबुक में टेक्स्ट करते हैं, राइट। तो ईमेल हमारा क्या होता है? हमारा फॉर्मल प्लेटफॉर्म है। और दैट क्या है? प्रोनाउन है। चेंज क्या है? वर्ब है। लेकिन यहाँ देखिए ये पास्ट सिंपल है क्योंकि ईडी जुड़ा हुआ है ना। मतलब वर्ब का पास्ट फॉर्म है। और एवरीथिंग क्या है? हमारा प्रोनाउन है। अब हम मीनिंग की तरफ जाएंगे। द ईमेल दैट मीन्स क्या होता है? वह। और ईमेल, ईमेल का मतलब ईमेल होता है चेंज। अब चेंज मतलब होता है बदलना, लेकिन यहाँ क्या ईडी है जिसका मतलब होता है बदल दिया। क्या बदल दिया? एवरीथिंग। एवरीथिंग का क्या मतलब होता है? सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ जो कहानी का नाम निकल के आ रहा है वह ईमेल, वह ईमेल क्या? बदल दिया सब कुछ, ठीक है। वह ईमेल जिसने बदल दिया सब कुछ। अब हम स्टोरी की तरफ जाएंगे। स्टोरी क्या है? लेट वन नाइट रितु टाइप्ड एन ईमेल शी नेवर इंटेंडेड टू सेंड। अब एक लेट, लेट मीन्स क्या होता है? देर, ठीक है। लेट वन नाइट मतलब देर एक रात। अब देखिए एक चीज आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि मैं ऊपर में रेड रेड पेन से कुछ लिखी हूँ, राइट। तो लेट क्या है? एक वर्ड है जो एडजेक्टिव है, ठीक है। वन क्या है? एक वर्ड है जो डिटर्मिनर है। नाइट क्या है? नाउन है, ठीक है। अब ऋतु क्या है? प्रॉपर नाउन है। टाइप क्या है? वर्ब है, ठीक है। एन क्या है? आर्टिकल है। ईमेल क्या है? नाउन है। सी क्या है? प्रोनाउन है। नेवर क्या है? एडवर्ब है। इंटेंडेड क्या है? वर्ब है। टू क्या है? इन्फिनेटिव। और ये सेंड वर्ब है। तो इन्फिनेटिव वर्ब है, ठीक है, टू सेंड। अब हम धीरे धीरे समझेंगे। देखिए आप में से बहुत जन मुझे बहुत अलग अलग तरह का कमेंट कर रहा है कि मैम मुझे मतलब इस तरह पढ़ाइए उस तरह पढ़ाइए। तो मैं सबको एनालाइज करके, मुझे पता है कि जो मेरा वीडियो देख रहा है या देख रहे हैं उनमें से कोई है जो गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक एक वर्ड का एक एक ग्रामर रूल समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं सभी को ध्यान रखते हुए सबके लिए वीडियो बनाई हूँ। ये वीडियो अगर कोई स्टार्टिंग मतलब जो इंग्लिश का शुरुआत कर रहा है जर्नी उसके लिए भी हेल्पफुल है। और जो जानते हैं समझ नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, तो उनके लिए भी है। मतलब मिला जुला के ये वीडियो सबके लिए है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ठीक है। और मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो लेट वन नाइट मैं आपको सब कुछ बताते जाऊंगी, मीनिंग और साथ साथ, और उसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है ग्रामर रूल वो भी, ठीक है। अब ऋतु क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन है जो एक लड़की का नाम है। टाइप, टाइप क्या है? वर्ब है। लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ ईडी है, मतलब पास्ट सिंपल है, मतलब भी टू, ठीक है। तो टाइप मीन्स क्या होता है? लिखना, ठीक है। वो टाइप की, टाइप मीन्स क्या होता है? लिखना। हम मैसेज भी टाइप करते हैं, तो लिखी, टाइप किया। एक, एन मीन्स क्या होता है? एक, ईमेल, ठीक है। सी वह, नेवर, नेवर मीन्स क्या होता है? कभी नहीं, ठीक है, कभी नहीं। इंटेंडेड, इंटेंडेड का क्या मतलब होता है? इरादा, ठीक है। अब देखिए ये INTEND, इंटेंड मीन्स इरादा करना, इरादा करना। लेकिन यहाँ ईडी है मतलब इरादा किया, ठीक है।
इरादा किया किसके लिए, टू सेंड मतलब भेजने के लिए, ठीक है। अब इन्फिनेटिव वर्ब है टू सेंड। अब जब आपको कुछ ऐसा दिखे टू सेंड मतलब ऐसा वर्ब जो जिसके आगे टू आएगा ही, ठीक है, उसे इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ भेजने का, ठीक है, तो टू मीन्स का, तो यहाँ यही मीनिंग है कि एक रात देर से रितु ने एक ईमेल टाइप किया जिसे भेजने का उसका कोई इरादा नहीं था, ठीक है। नेवर मीन्स कभी नहीं उसका इरादा था, उसने लिखा तो था लेकिन उसका इरादा नहीं था, ठीक है। It was an honest letter to her boss. अब यहाँ क्या है, it क्या है, हमारा प्रोनाउन है, was क्या है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जिसे बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या है, एन क्या है, आर्टिकल है, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, लेटर क्या है, नाउन है, और टू क्या है, प्रीपोजिशन है, हर क्या है, देखिए ये पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। जब हम देखते हैं हर, हिम, योर्स, ठीक है, आवर्स, तो ये सब क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। और बॉस, ठीक है, बॉस क्या है, हमारा नाउन है। तो उसे यहाँ क्या था, यह, इट मीन्स क्या होता है, यह, वॉज मीन्स थे, ठीक है, या था, एन मीन्स एक, ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, ईमानदार, ठीक है। तो यहाँ एक ईमानदार, लेटर क्या है, पत्र। तो मीनिंग क्या था, मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, वह एक ईमानदार पत्र थे, ठीक है, या था, कुछ भी बोलिए। टू हर बॉस मतलब उसके बॉस के लिए, ठीक है, यह क्या था, उसके बॉस के लिए। तो हर मीन्स उसके, बॉस मीन्स कौन, मतलब उसका बॉस जो ऑफिस में है, ठीक है। तो उसके बॉस के लिए, ठीक है, बॉस को, ठीक है। अब वो लेटर तो लिखी थी लेकिन किसके लिए, अपने बॉस के लिए, ठीक है। एक्सप्रेसिंग हर फ्रस्ट्रेशन एंड आइडियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ क्या है, वो एक्सप्रेस कर रही है, एक्सप्रेस मीन्स क्या, देखिए यहाँ क्या है, आपका एक्सप्रेस वर्ब है, ठीक है, लेकिन आईएनजी जुड़ा हुआ है, मतलब वर्ब प्लस क्या है, जरेंट फॉर्म, ठीक है। तो हम जरेंट फॉर्म कब यूज करते हैं, जब हमारा कंटिन्यूअस एक्शन हो, ठीक है। तो यहाँ क्या है, वो एक्सप्रेस करिए, एक्सप्रेस मीन्स क्या होता है, व्यक्त करना, ठीक है। तो वो व्यक्त की, क्या व्यक्त की, हर मीन्स उसका, फ्रस्ट्रेशन मतलब निराशा, ये क्या है, ये एक नाउन है, और हर क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो वो अपना निराशा मतलब उस ईमेल में लिखी, ठीक है। एंड और ये क्या है, कंजंक्शन है। अब देखिए कंजंक्शन क्या काम करता है, ये कंपाउंड होता है, मतलब जोड़ने का काम करता है, लिंकिंग काम करता है, मतलब सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, निराशा और आइडियाज। अब यहाँ देखिए ये नाउन तो है लेकिन आइडिया हम बोलते हैं, राइट। अब यहाँ आइडियाज है मतलब ये नाउन है प्लस क्या है, प्लूरल नाउन है, मतलब बहुत सारे आइडियाज, मतलब कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट का जरूरत है। जैसे कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, उस कंपनी में हो ही सकता है किसी के साथ पार्शियलिटी हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो उस जगह में इम्प्रूवमेंट का जरूरत है, ठीक है। बॉस अगर उसके एम्प्लॉय, ठीक है, कोवर्कर को डांट रहे हैं, ठीक है, तो वहां क्या है कि वो सब मतलब एक क्या है, एक लेवल होना चाहिए, राइट। तो किसी किसी जगह में अगर आपको लगता है कि वहां इम्प्रूवमेंट का जरूरत है, तो वहां क्या है, आप बहुत सारा आइडियाज दे रहे हैं, तो ये नाउन तो है लेकिन प्लूरल नाउन है, तो उसने अपनी सुझाव, ठीक है, आइडियाज मीन्स क्या होता है, सुझाव, फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए, किसके लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए। इम्प्रूवमेंट मीन्स क्या होता है, सुधार, ठीक है। तो यहाँ मीनिंग निकल कर क्या आ रहा है, यह अपने बॉस को एक ईमानदार पत्र था जिसमें उसने अपनी निराशा और सुधार के सुझाव व्यक्त किए थे, ठीक है। मतलब वो जो अपना एक ईमेल लिख रही थी लेट नाइट को, ठीक है, रात को, एक रात को, तो वहां वही लिख रही थी, उस ईमेल में यही था कि हमारे ऑफिस में कुछ कुछ जगह में कुछ कुछ पॉइंट था जो उसने मतलब पॉइंट आउट किया, आइडिया शेयर किया,
ठीक है। अब वो ईमेल में लिखी, इसलिए तो लिखा हुआ है ना कि ईमेल जो बदल दिया किसका लाइफ। अब किसका लाइफ? रितु का। फिलहाल पता चल गया रितु का लाइफ। तो देखते हैं किस तरह रितु का लाइफ बदला। सी। अब यहाँ ये प्रोनाउन है, किसके जगह में आया है? नाउन के जगह में। तो नाउन कौन है? हमारा रितु है, ठीक है। तो रितु नाउन है और प्रोनाउन बन के आया सी। तो वह, मीनिंग क्या है? वह या उसने, कुछ भी बोलिए। सेव्ड। अब देखिए ये वर्ब है, लेकिन ये पास्ट सिंपल है क्योंकि ईडी जुड़ा है। तो सेव मीन्स क्या होता है? मतलब कुछ सहज लेना, ठीक है। तो कुछ सेव किया, सहज लिया। तो यहाँ सहज लिया, सेव कर लिया, वह सेव कर लिया। इट, यह, ठीक है। एज अ, अब ये इट किसके जगह में आया है? देखिए ये प्रोनाउन है, इट, एक प्रोनाउन है। लेकिन मैं आपको बता दूं प्रोनाउन किसके जगह में आता है? नाउन के जगह में। तो यहाँ इट किसको बोला जा रहा है? मेल को बोला जा रहा है, ईमेल को, ठीक है। ईमेल हमारा क्या है? नाउन है। तो हर जगह में आप ईमेल ईमेल यूज नहीं करते हैं, कभी कभी आप प्रोनाउन इसके जगह में यूज कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि रितु, ठीक है, रितु क्या है? एक नाउन है। लेकिन हम हर जगह तो रितु रितु नहीं बोल सकते ना, तो उसके बजाय हम क्या यूज कर रहे हैं? सी। तो उसी तरह ईमेल ईमेल भी नहीं बोल सकते, तो उसके जगह क्या यूज कर रहे हैं? इट, ठीक है। तो यहाँ वही सेंस में यूज हो रहा है। वह सेव्ड, सहज लिया। यह मतलब ईमेल को। एज मतलब, एज का क्या मतलब होता है? रूप, ठीक है। रूप में, एक, क्या रूप में? ड्राफ्ट। अब देखिए ड्राफ्ट का क्या मतलब होता है। अब ध्यान से इसका मीनिंग समझिए। ड्राफ्ट क्या है? एक नाउन है, ठीक है। पहले ये देख लीजिए और साथ ही साथ इसका मीनिंग समझिए। आप ऐसा कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, मतलब उसे आप किसी को सेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। बट आप सेंड नहीं किए, लेकिन वो सेव हो गया एज अ ड्राफ्ट। मतलब अगर आप मतलब दूसरी रात अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं, या आपका मन हुआ कि नहीं नहीं मैं इसे नहीं शेयर सेंड करूंगा, तो आप उसे डिलीट बटन करके डिलीट भी, मतलब कुछ कुछ चेंजेस भी आप कर सकते हैं अपना फ्यूचर, मतलब इम्प्रूवमेंट, ठीक है। उसमें क्या है? वो एक पीस होता है ऑफ मतलब आप राइटिंग का, ठीक है। ड्राफ्ट मतलब हम कुछ लिख रहे हैं, पीस ऑफ राइटिंग, राइट। तो जो एक्सेट्रा विच विल, मतलब आप उसे चेंज कर सकते, प्रोबेबली बी चेंज, ठीक है। मतलब आप उसे बाद में चेंज कर सकते हैं, बट आप इस किसी को भेजे नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगा कि कुछ सुधार का जरूरत है, इम्प्रूवमेंट का जरूरत है, तो आप उसे मतलब कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सेंड करने के बाद तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट। ईमेल क्या होता है? एक बार आप सेंड कर देते हैं तो वो आप उसे एडिट भी नहीं कर सकते, उसे डिलीट भी नहीं कर सकते। लेकिन वो ईमेल क्या होता है? बहुत सोच समझ के भेजा जाता है, राइट, मतलब सेंड किया जाता है। तो वो रितु क्या की, बहुत चीजें तो वो लिखी थी, लेकिन वो सेंड नहीं की, वो सेव कर दी एज अ ड्राफ्ट, मतलब ड्राफ्ट के रूप में उसने सेव किया। उसने सेंड अभी तक नहीं किया, क्योंकि उसे अगर मन उसका हुआ, चेंज हो सकता है कि वो नहीं भेजेगी, क्योंकि बॉस को ये सब चीज भेजना, ये भी बहुत क्या है, गट्स चाहिए, राइट, ताकत चाहिए। तो यहाँ वो सेंड नहीं की, मतलब छोड़ दी उस रात, ठीक है। सोची लिखी, लेकिन वो सेंड नहीं की, ड्राफ्ट करके छोड़ दी, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग इन अ रश शी एक्सीडेंटली क्लिक सेंड। अब देखिए द नेक्स्ट मॉर्निंग, ये क्या है? नाउन फ्रेज है, ठीक है, मतलब अगली सुबह, ठीक है। टाइम को बताते हुए नाउन फ्रेज आ रहा है। अब देखिए अभी आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही होगी कि ये नाउन फ्रेज क्या है, ये नाउन क्या है, ये प्रीपोजिशन क्या है। जिसको पता है वेल एंड गुड, बट जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं, आपको वीडियो के अंत में आपको सब चीज का आंसर मिल जाएगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और अभी आप स्टोरी का मजा लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग का क्या मतलब होता है? अगली सुबह, अगली सुबह। इन अ रश, मतलब इन क्या हमारा प्रीपोजिशन है, और अ रश मतलब नाउन फ्रेज है।
ठीक है। देखिए नाउन फ्रेज उसको ही बोलते हैं जब आप बोल सकते हैं अ एक आर्टिकल है और रश क्या है, एक नाउन है। आप इसे ब्रेक भी कर सकते हैं, बट हम ब्रेक नहीं कर सकते नाउन फ्रेज में, क्योंकि अगर मैं अ मीन्स क्या होता है, एक, राइट। बट अब कभी कभी जगह आप हम हमेशा एक नहीं बोल सकते, ठीक है। जब एक नहीं बोला जा रहा है, सेंस नहीं आ रहा है, तो वो नाउन फ्रेज हो जाता है, ठीक है। मतलब वो निर्धारित है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, एक, ठीक है। फिलहाल मैं बता दे रही हूँ, सी क्या प्रोनाउन है, रितु के जगह में आ रहा है एक्सीडेंटली, ठीक है। अब देखिए ये एडवर्ब हो गया, लेकिन हम एक्सीडेंट कुछ बोलते हैं तो वो नाउन रहता है। तो एक्सीडेंटली वो क्या कर दी, क्लिक कर दी, ठीक है, सेंड बटन। अब अगर हम लोग कुछ किसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं, भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो हमें तो कुछ तो प्रेस करना होता है ना। अगर फोन से कर रहे हैं तो आप उसे कुछ क्लिक करते हैं, कंप्यूटर से करते हैं, लैपटॉप से करते हैं, मतलब आप कोई भी गैजेट यूज कीजिए, आप क्लिक तो करते हैं सेंड के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह उसने क्या किया, उसने गलती से, ठीक है। रश मीन्स क्या होता है, इन का मतलब होता है में, और रश मीन्स होता है मतलब जल्दबाजी, हड़बड़ी जिसको बोल सकते हैं। तो हड़बड़ी, अब सुबह सुबह ऑफिस जाना है और रश तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारा काम याद आता है और बहुत हम जल्दबाजी में रहते, रश में रहते। तो हड़बड़ी सी, वह या उसने, ठीक है। एक्सीडेंटली मतलब क्या होता है, गलती, ठीक है। अब देखिए हम कभी कभी यूज भी करते हैं, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मेरे से एक्सीडेंटली हो गया, गलती से हो गया, ठीक है। अब एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं कि आपको रास्ता में एक्सीडेंट होता है वही एक्सीडेंट होता है, मतलब वो गलती, उसका भी अलग सेंस आता है, वो एक्सीडेंट होना अलग बात है। लेकिन यहाँ एक्सीडेंट ऐसा नहीं किसी को कुछ हो गया, लेकिन यहाँ गलती से क्लिक हो गया, ठीक है। अब क्लिक क्या हो गया, मतलब उसने जो टाइप किया था, ठीक है, मेल, वो क्लिक कर दी गलती से सेंड का। सेंड मीन्स क्या होता है, भेजे, ठीक है। तो यहाँ जो मीनिंग आ रहा है, अगली सुबह हड़बड़ी में उसने गलती से भेजे, भेजे मतलब सेंड वाले जो बटन था उस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। सेंड वाला जो बटन है उसमें उसने क्लिक कर दिया और वो फॉरवर्ड हो गया किसको, उसके बॉस के पास, ठीक है। नाइट में वो सिर्फ ड्राफ्ट करके रखी थी, भेजी नहीं थी, लेकिन सुबह में वो गलती से उससे सेंड का बटन क्लिक हो गया, जिसके कारण वो बॉस के पास चला गया। अब क्या हो रहा है, यहाँ क्या है, एम्बेरेस्ड, वो एम्बेरेस्ड हो गई। एम्बेरेस्ड क्या है, एडजेक्टिव है। एम्बेरेस्ड का क्या मतलब होता है, शर्मिंदा, ठीक है। मतलब आप कहीं कोई काम करके शर्मिंदगी महसूस करते हैं, मतलब थोड़ा नीचा नीचा, है ना, तो उसको एम्बेरेस बोलते हैं। तो यहाँ क्या है, सी वेटेड फॉर अ बैकलिश। अब देखिए यहाँ क्या है, वो शर्मिंदा है, ठीक है। कौन, रितु, क्योंकि उसने सच में बहुत बड़ा और साहसी काम किया, ठीक है। मतलब अपने बॉस को वो सिखा रही है कि ये जगह में इम्प्रूवमेंट का जरूरत है। ऐसे तो बॉस ही होता है जो हमें कमांड करता है, लेकिन वो एक को वर्कर एम्प्लॉय होकर अपने बॉस को एज एन ऑर्डर दे रही है, राइट। मतलब वो एज अ ऑर्डर दे रही है कि ये जगह में क्या सुधार का जरूरत है। तो देखते हैं आगे क्या होता है इस स्टोरी से। तो बहुत कुछ, मतलब अभी तो फिलहाल सस्पेंस लग रहा है कि क्या हो सकता है रितु के साथ। तो वीडियो को जरूर देखिए और सीखिए बहुत कुछ। तो वो शर्मिंदा फील कर रही है, तो यहाँ क्या है, हो, वह, ठीक है। तो एम्बेरेस होकर, ठीक है, एम्बेरेस हुई, ठीक है, हुई, कुछ भी बोलिए, होकर या हुई, क्योंकि ईडी है, ठीक है, पास्ट में है, एडजेक्टिव है लेकिन पास्ट में है, ठीक है। तो ये वर्ब का भी काम कर रहा है। अगर एम्बेरेस यहाँ तक रहता तो ये वर्ब रहता, ईडी है, पास्ट वर्ब, ठीक है। तो वो शर्मिंदा हुई, वह वेटेड, अब यहाँ क्या है, ईडी है, वेट, वेट मीन्स क्या होता है, इंतजार करना, लेकिन वो क्या कि इंतजार कर रही है, ईडी है, तो वो इंतजार करने लगी फॉर अ बैकलिश। बैकलिश क्या होता है कि मतलब अब देखिए कोई काम अगर गलती से हुआ है या मतलब हो गया है, अब उसका परिणाम तो मिलेगा ही। तो बैकलिश मीन्स क्या होता है, परिणाम, ठीक है, प्रतिक्रिया। तो वो उसका ही प्रतिक्रिया का वेट करे, मतलब इंतजार, ठीक है, इंतजार
फॉर मीन्स का, ठीक है। तो यहाँ मीनिंग क्या आ रहा है कि उसने जो भेजा वो शर्मिंदा हुई, ठीक है। वो इंतजार का मतलब वो इंतजार कर रही है प्रतिक्रिया का कि बॉस अब उसको क्या करेगा, ठीक है। मतलब उसे डांटेगा या उसे कंपनी से निकाल देगा, कुछ भी हो सकता है ना। इंस्टेड हर बॉस कॉल्ड हर इन एंड सेड। अब इंस्टेंट क्या है, हमारा एडवर्ब है। हर हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है। नाउन क्या है, बॉस क्या है, नाउन है। कॉल्ड क्या है, वर्ब है, लेकिन ये क्या है, पास्ट सिंपल है। और हर क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। आपको बहुत बड़ा प्रीपोजिशन लिखा रहता है, इसलिए मैं शॉर्ट में लिखी हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज। एंड क्या है, कंजंक्शन है। अगेन जगह नहीं था इसलिए शॉर्ट में लिखी हूँ। सेट क्या है, वर्ब है, लेकिन ये क्या है, पास्ट में है। जो बेस वर्ब होता है वो क्या होता है, से होता है, ठीक है। तो यहाँ जो मीनिंग आ रहा है, शर्मिंदी हो गई। अब इंस्टेंट का क्या मतलब होता है, इसके बजाय। इंस्टेंट मीन्स क्या होता है, बजाय, किसी के बजाय, ठीक है। अब वो क्या कर रही है, इंस्टेड हर बॉस, उसका बॉस, ठीक है, उसके बॉस। अब क्या किया, कॉल्ड। कॉल्ड मीन्स क्या होता है, बुलाया। कॉल मीन्स होता है बुलाना, लेकिन पास्ट है इसीलिए बुलाया। हर, हर मीन्स उसे, ठीक है, उसे बुलाया। इन मीन्स क्या होता है, अंदर, ऑफिस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ क्या है, देखिए, कॉल्ड हर, तो ये एक फ्रेज भी है, ठीक है, जिसका मतलब होता है बुलाना। कॉल्ड हर, जैसे कॉल हर, कॉल इन, ठीक है, कॉल इन। कॉल इन का क्या है, एक फ्रेज भी है, ठीक है, कॉल इन, ठीक है, उसे बुलाओ। तो अब यहाँ बुलाया उसे अंदर, मतलब कैबिन हो या बॉस का जो रूम है, ठीक है, जो भी है उसके मतलब वहां बुलाया। और कंजंक्शन, और कंजंक्शन क्या करता है, कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। एंड कहा, ठीक है। सेड मीन्स क्या होता है, कहा। से मीन्स होता है कहना, और सेड मीन्स होता है कहा। योर ईमेल वॉज बोल्ड बट इंसाइटफुल। इसका क्या मतलब है, योर मीन्स तुम्हारा, लेकिन ये एक पजेसिव प्रोनाउन है, जिस तरह मैं आपको बोली, हर, हिम, ठीक है, आवर्स, योर, ये सब क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन है। तो ये पजेसिव प्रोनाउन है। ईमेल आपको पता है क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, ये नाउन होता है। और वर्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। बोल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। बट क्या है, कंजंक्शन है। इंसाइटफुल क्या है, एडजेक्टिव है। अब हम मीनिंग की तरफ जाते हैं। मीनिंग क्या है, योर मीन्स क्या होता है, तुम्हारा या आपका, कुछ भी बोलिए। ईमेल, हाँ। बोल्ड, बोल्ड मीन्स क्या होता है, साहसी, ठीक है, साहसिक, जिसे डर तो है लेकिन फिर भी वो काम करना। लेकिन वो गलती से फिलहाल काम की थी, लेकिन फिर भी बॉस ने उसे साहसिक समझा, साहसिक था। बट लेकिन क्या है, इंसाइटफुल। इंसाइटफुल मीन्स क्या होता है, किसी का मतलब सूझबूझ, ठीक है, मतलब विचारधारा, विचारशील, सूझबूझ, ठीक है। मतलब उसका जो क्या था, मतलब सूझबूझ पहले लिख देती हूँ, सूझबूझ भरा, ठीक है, या विचारशील, ठीक है। मतलब उसका जो ईमेल था ना, उसका बॉस उस ईमेल की गहराई को समझा, यही समझ में आया, ठीक है, कि वो उसने बुला के इसके बजाय, ठीक है, मतलब इंस्टेड हर बॉस, उस इसके बजाय उसका बॉस ने उसे बुलाया अंदर, ठीक है। और कहा, आपका ईमेल बहुत ही साहसिक था। योर ईमेल वॉज बोल्ड, साहसिक था। बट सूझबूझ था, मतलब उसमें कुछ पॉइंट थी जो उसके बॉस को ईगो में नहीं लगा। उसके बॉस को भी लगा कि हाँ, चेंज करना बनता है, क्योंकि रितु सही बोल रही है, ठीक है। अगर कोई भी कंपनी में गलती हो रहा है, अगर रितु पॉइंट आउट कर रही है उस चीज को, तो उसके बॉस को वो चीज अच्छा लगा, ठीक है। तो वही चीज उसे सूझबूझ लगा। सूझबूझ मतलब कुछ अच्छा लगना, ठीक है। तो इंसाइटफुल लगा, ना कि उसका बॉस उस पे गुस्सा किया, ठीक है। They discussed her concerns and many of। अब देखिए, दे क्या है, अगेन प्रोनाउन, ठीक है। अब मैं बोल दूं,
प्रोनाउन कब आ रहा है? नाउन के बजाय आ रहा है। नाउन क्या है? ऋतु है। नाउन क्या है? बॉस है। ठीक है, लेकिन अब ये प्रोनाउन तो आया, लेकिन देखिए ये दे है, मतलब ये प्लूरल प्रोनाउन है। प्लूरल प्रोनाउन क्यों? क्योंकि यहाँ वे लोग है। वे लोग कौन है? अब वो ऋतु और उसके बॉस दोनों मिलके डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस तो एक इंसान तो करता नहीं है, तो यहाँ वे लोग, ठीक है, डिस्कस किया। डिस्कस मीन्स क्या करना? चर्चा किया। ठीक है, चर्चा की। अब यहाँ क्या है? ये वर्ब है, लेकिन ये पास्ट है, ईडी जुड़ा हुआ है, तो चर्चा की हर कंसर्न्स मतलब उसके, ठीक है, या उसकी कंसर्न्स। अब देखिए कंसर्न एक नाउन है, लेकिन अगेन यहाँ एस जुड़ा हुआ है, तो ये नाउन तो है लेकिन प्लूरल नाउन है, सिंगुलर नाउन नहीं है। कंसर्न मीन्स क्या होता है? मतलब आपके जो भी मतलब चिंता है। कंसर्न मीन्स चिंता। ठीक है, तो यहाँ वही बोला, चिंताओं। ठीक है, तो उसके बॉस ने और रितु ने मिलके डिस्कस किया, किसका? रितु का कंसर्न, चिंताओं को। ठीक है, और क्या है हमारा? कंजंक्शन है। देखिए मैं जिस तरह पढ़ा रही हूँ ना, आपके मुंह से ही ये सब निकलेगा। आप एक एक वर्ड को देख के बता सकते हैं कि ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये कंजंक्शन है, डिटर्मिनर है। मतलब अगर अच्छा लगता है तो जरूर मुझे भी बताइएगा कि हाँ हम सीख रहे हैं। ठीक है, और सीखिएगा, धीरे सीखिएगा। लेकिन देखिए मैं बिलीव करती हूँ, अगर कोई है जिसको आज बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि हम क्या देख रहे हैं, स्टोरी पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ ये सब नाम भी देख रहे हैं, अगर आपको डर लग रहा है ना, तो फिर भी डटे रहे। क्योंकि जब आप उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं ना, तो आपको स्टार्टिंग डेज में डर लगता है, और स्टार्टिंग डेज में क्या है, आपको हिम्मत जोड़ने का जरूरत है। ठीक है, मतलब मे भी बहुत जन को ये वाला समझ में ना आए, क्योंकि हम स्टोरी सुनते हैं ना, तो स्टोरी की तरह सुनना पसंद करेंगे, राइट। लेकिन स्टोरी के अंत में क्या है कि आपको इंग्लिश सीखना है ना, और इंग्लिश सीखना है तो अच्छे से सीखना है। ठीक है, कोई है जो स्पीकिंग ही करना चाहता है, और कोई है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा है। तो मैं सबके लिए ये वीडियो बनाई हूँ, जो इंग्लिश सीखना चाहता है वो उसके लिए भी, और जो थोड़ा बहुत अपना प्रिपरेशन कर रहा है अगर मेरा वीडियो देख के, तो मैं उन लोगों के लिए भी बना रही हूँ। क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट मिल रहा है, तो मैं सबको एनालाइज करके वीडियो बना रही हूँ। और साथ ही साथ जो बिगनर है उनको बोल रही हूँ कि आप एक दो वीडियो देखिए। स्टार्टिंग में आपको डर लगेगा, समझ में नहीं आएगा, बट एट द एंड आपको ये फील आने लगेगा कि हाँ हम सीख रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत अच्छे लेवल का सीख रहे हैं। मतलब एक होता है कि आप भटक भटक के सीख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप स्टोरी के साथ साथ आप ग्रामर रूल, आप वर्ड टू वर्ड सीख रहे हैं, जो आपको एक दिन तो ये फील करवाएगा कि आपने जो सीखा है वो बहुत, मतलब बहुत स्ट्रांग लेवल का सीखा है। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि सबको अच्छा लगे। तो यहाँ क्या है कि दे डिस्कस हर कंसर्न, उसने उसकी चिंताओं को डिस्कस किया। और मैनी ऑफ, मतलब मैनी ऑफ मीन्स क्या होता है कि जितने भी उसके कई, मैनी मीन्स क्या होता है? कई। ऑफ मीन्स क्या होता है? का। ठीक है, या की, कुछ भी बोलिए। हर सजेशंस वर इम्प्लीमेंटेड, मतलब हर क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ क्या है? उसके। सजेशन मीन्स क्या होता है? सुझाव। अगेन ये देखिए, नाउन तो है लेकिन प्लूरल नाउन है। ठीक है, सिंगुलर नहीं है, क्योंकि एस जुड़ा हुआ है। सजेशन है, सजेशंस है। ठीक है, तो सुझावों पर प्रोनाउन। ठीक है, प्लूरल नाउन। सुझावों पर क्या? वर मीन्स क्या होता है? गया। ठीक है, मतलब इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, तो यहाँ वर का ऑक्सिलरी वर्ब है ये, जिसका मतलब होता है था, थी। ठीक है, तो थे। इम्प्लीमेंट क्या होता है? इम्प्लीमेंट मीन्स होता है अमल करना। ठीक है, मतलब आप किसी चीज पर काम करके उससे क्या कर रहे? इम्प्लीमेंट कर रहे, सुधार रहे। ठीक है, तो ये क्या है? ईडी है, तो ये क्या है? पास्ट। ठीक है, पास्ट सिंपल वर्ब है। तो इम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है? अमल करना, लेकिन अमल किया। ठीक है, अमल किया। ठीक है, तो यही मीनिंग है।
बट उसका इन हिंदी मीनिंग में बताऊं तो क्या निकल के आ रहा है कि उन्होंने उसकी चिंताओं पर चर्चा की, ठीक है, उन्होंने मतलब दोनों मिलके, और उसके कई सुझावों पर अमल किया, मतलब वो जितना भी एक एक पॉइंट उठाई थी उस पे अमल किया गया, मतलब उसको सुधारा गया, इम्प्रूव किया गया, ठीक है। ओवर टाइम द ऑफिस कल्चर इम्प्रूव्ड। अब ओवर टाइम मीन्स क्या होता है, मतलब समय, जैसे ही जैसे समय बदला, ठीक है, ओवर टाइम, टाइम मीन्स क्या होता है, समय, और समय के साथ, ठीक है, तो यहाँ क्या है, साथ के साथ, ठीक है, तो समय के साथ, ओवर टाइम मीन्स समय के साथ, द ऑफिस, ओवर क्या है, प्रीपोजिशन है, टाइम क्या है, नाउन है, तो समय के साथ द ऑफिस कल्चर, द हमारा आर्टिकल है, ऑफिस क्या है, आप समझ रहे, कार्यालय, ठीक है, और कल्चर मीन्स क्या होता है, संस्कृति, ठीक है, मतलब वहां का जो भी संस्कृति है, ठीक है, कल्चर है, इम्प्रूव्ड है, देखिए कल्चर हमारा नाउन है और इम्प्रूव्ड ईडी है, पास्ट है, वर्ब तो है, पास्ट सिंपल है, तो यहाँ सुधार हुआ, इम्प्रूव मीन्स क्या होता है, सुधार हुआ। तो जो मीनिंग आ रहा है यहाँ क्या है कि समय के साथ कार्यालय, ऑफिस में, कार्यालय मीन्स ऑफिस का क्या मतलब होता है, कार्यालय, ठीक है, तो कार्यालय की संस्कृति में क्या हुआ, सुधार हुआ, यही मीनिंग है। हर पजेसिव प्रोनाउन होता है। अब कॉलीग्स, इसको कलीग्स या क्या क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़िएगा, कॉलीग्स पढ़ते हैं। हर कॉलीग्स नोटिस द चेंज एंड थैंक्ड हर। अब यहाँ क्या है कि उसके, ठीक है, उसके कॉलिग्स क्या है, नाउन है, नोटिस वर्ब है, द हमारा आर्टिकल है, चेंज नाउन है, एंड कंजंक्शन है, थैंक्ड वर्ब है, हर पजेसिव प्रोनाउन है। अब मीनिंग समझिए, उसके कॉलिग्स, कॉलिग्स मतलब क्या होता है, सहकर्मी, ठीक है, तो यहाँ कॉलिग्स है मतलब प्लूरल नाउन है, तो सहकर्मियों मतलब जो उनके साथ काम करते, को वर्कर्स, ठीक है। नोटिस, नोटिस मीन्स क्या होता है, ध्यान देना, ठीक है, देखा, क्या देखा, अब देखिए यहाँ ईडी है, पास्ट सिंपल है, तो देखा, नोटिस, ईडी तो पास्ट में, नोटिस मीन्स होता है देखना या ध्यान देना, लेकिन ध्यान दिया या नोटिस देखा। द चेंजेस, द चेंज मीन्स क्या होता है, मतलब बदलाव, ऑब्वियसली अब बदलाव आएगा तो बाकी सारे कोवर्कर्स या कलीग्स तो नोटिस करेंगे। आप जब जॉब कर रहे हैं कहीं पर, कहीं कंपनी पे, तो वहां कोई भी छोटा बड़ा चेंजेस आएगा तो आपको तो वो मतलब आप उस पे नोटिस कीजिएगा कि अरे ये तो आगे नहीं होता था, बट अब ये क्या हो रहा है, आगे तो ऐसा होता था बट ये क्या हो गया, तो वो सब चीज बाकी जन ने भी नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। और थैंक, थैंक मीन्स क्या है, मतलब धन्यवाद दिया, क्योंकि मुझे जितना लग रहा है ये सबके फेवर में था, मतलब सबके भलाई के लिए, ठीक है, तो उसे इसीलिए तो थैंक बोल रहा है, वरना सब आके क्या करते, गुस्सा करते, है ना, लेकिन किसी ने गुस्सा नहीं किया बल्कि थैंक यू बोला, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि रितु जितना भी अच्छे इम्प्रूवमेंट के लिए पॉइंट आउट की थी सारी चीजों को, वो सही था, ठीक है। दैट एक्सीडेंटल ईमेल गेव हर अ वॉइस। अब देखिए फिर से हम आगे ही चल गए कि वो जो ईमेल था, दैट हमारा क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, एक्सीडेंटल एडजेक्टिव है, ठीक है। एक्सीडेंट सिर्फ होता है वो नाउन होता है, लेकिन एक्सीडेंटल क्या होता है, एडजेक्टिव, ईमेल नाउन है, गेव वर्ब है, लेकिन पास्ट में क्योंकि गिव होता है तो गेव है। हर पजेसिव प्रोनाउन अ वॉइस, अगेन नाउन फ्रेज, ठीक है, तो यहाँ क्या है, दैट मीन्स वह, ठीक है, वह एक्सीडेंटल मतलब अनजाने में, ठीक है, वह या उस, कुछ भी बोलिए आप, एक्सीडेंटल मीन्स क्या होता है, अनजाने, गलती या अनजाने कुछ भी बोलिए, ईमेल गिव, गिव क्या है, गिव का पास्ट फॉर्म है, मतलब गिव मीन्स देना और गिव मीन्स दी, ठीक है, या दिया। हर मतलब उससे, एक, वॉइस मीन्स क्या होता है, आवाज, तो यहाँ मीनिंग जो निकल के आ रहा है वो क्या है कि उस अनजाने ईमेल ने क्या, उसे एक आवाज दी, ठीक है,
रितु लर्न दैट स्पीकिंग अप। अब रितु क्या की, रितु क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्यों बोल रहा है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा एंड वीडियो के एंड में, ठीक है। लर्न क्या है, हमारा वर्ब है, लेकिन ईडी है, पास्ट में है। दैट क्या है, कंजंक्शन है। स्पीकिंग अप, अब देखिए दैट का मीनिंग अलग अलग हो रहा है, चेंजेस आ रहा है, कभी प्रोनाउन आ रहा है, कभी कंजंक्शन आ रहा है, तो सिचुएशन के हिसाब से क्या है, प्रीपोजिशन बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अब लर्न, ठीक है, दैट स्पीकिंग अप। स्पीकिंग अप हमारा एक फ्रेज भी है, ठीक है। स्पीक अप जिसको बोलते हैं, स्पीक अप मीन्स बोलो, लेकिन स्पीकिंग यहाँ क्या है, आईएनजी है, जेरेंट फॉर्म, ठीक है। वर्ब प्लस जेरेंट फॉर्म आईएनजी जुड़ता है तो उसे जेरेंट फॉर्म बोलते हैं। और अब क्या है, हमारा एडवर्ब भी है और प्रीपोजिशन भी होता है, लेकिन इस सेंस में एडवर्ब साउंड कर रहा है। तो रितु लर्न, लर्न मीन्स क्या होता है, रितु ने सीखा, ठीक है। क्या सीखा, दैट की स्पीकिंग अप मतलब बोलना, ठीक है। स्पीक मीन्स क्या होता है, बोलना, ठीक है। बोलने से, बोलने से स्पीकिंग अप, इवन यहाँ क्या, अनइंटेंशनली कैन लीड टू। यहाँ क्या है कि उसका इंटेंशन तो नहीं था ना कि वो मेल को फॉरवर्ड कर देगी या सेंड कर देगी, उसके उससे तो वो एक्सीडेंटली हुआ था, गलती से हुआ था। तो वो बाद में वही सीखी, वही समझी, ठीक है, कि गलती से भी, इवन, इवन मीन्स क्या होता है, यहाँ तक, ठीक है। इवन मीन्स यहाँ तक, अनइंटेंशनली मतलब उसे इस चीज का कुछ भी क्लियर नहीं था, ठीक है, मतलब स्पष्टता नहीं थी, स्पष्टता के साथ। अनइंटेंशनली मतलब उसके मन में ऐसा कुछ नहीं था कि वो करेगी, ठीक है। अस्पष्टता, ठीक है, स्पष्टता या अनजाने में भी, ठीक है। फिलहाल यहाँ अनजाने, ठीक है, फिलहाल ये मीनिंग आएगा। अनजाने में भी, ठीक है। अनइंटेंशनली मतलब किसी का कोई चीज का काम का इंटेंशन ना हो, ठीक है, आपका वो इरादा नहीं था, वो अनजाने में, अनइंटेंशनली आप कर रहे कोई काम, ठीक है, मतलब अनजाने में, तो अनइंटेंशनली बोलेंगे, ठीक है। इंटेंशन का क्या मतलब होता है कि आप वो इंटेंशनली कर रहे मतलब जानबूझ के, और अनइंटेंशनली मीन्स अनजाने में, ठीक है। तो अनजाने में भी कैन मीन्स सकता, सकता है, ये एक मॉडल है, मॉडल वर्ब। लीड टू, लीड टू, लीड टू क्या, रियल इम्पैक्ट मतलब वो रियल, लीड मीन्स होता है कि वो मतलब बन जाता है, ठीक है। रियल मीन्स क्या होता है, असली। इम्पैक्ट मीन्स क्या होता है, असर, असर। तो यहाँ जो मीनिंग आ रहा है, रितु ने सीखा कि अगर ईमानदारी और स्पष्टता के साथ किया जाए तो अनजाने में भी खुलकर बोलने से असली असर हो सकता है, ठीक है। मतलब वो तो खुलकर बोली, लेकिन वो अनजाने बोली, ठीक है। मतलब वो, उसने मेल ड्राफ्ट किया पहले, लेकिन उससे पहले वो अपना मन का खुल के सब कुछ लिख दी उसमें, लेकिन वो गलती से अनइंटेंशनली क्या हो गया, वो सेंड हो गया, ठीक है। इफ डन विथ ऑनेस्टी एंड क्लियरिटी, ठीक है। यदि, डन, डन क्या है, ये डू, डिड और डन, इसका यही है। पास्ट मतलब बेस वर्ब जो होता है वो क्या है, डू है, और पास्ट सिंपल क्या है, डिड है, और हमारा डन क्या है, प्रेजेंट क्या है, आपका पा, आपका पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल है यदि हो जाए, ठीक है। हो जाना, डन का मीन्स क्या होता है, डन मीन्स कोई भी काम जो हो गया, ठीक है। तो हो गया, हो जाए, कुछ भी बोलिए, विथ साथ, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी के साथ, और क्लैरिटी, क्लैरिटी मीन्स क्या होता है, स्पष्टता,
ठीक है, तो यहाँ ये मीनिंग आएगा। क्लैरिटी के साथ अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं, वो चाहे अनजाने में भी हो, ठीक है, तो वहां ऑनेस्टी अगर होता है तो उसमें भी आपको क्या है, सफलता जरूर मिलती है, असर जरूर दिखता है। तो रितु के साथ भी वही हुआ। समटाइम्स, अब यहाँ क्या है, समटाइम्स क्या है, एडवर्ब है। मिस्टेक्स कैरी हिडन अपॉर्चुनिटीज, ये क्या है, पहले मैं इसे इरेज कर देती हूँ। तो समटाइम्स मीन्स कभी कभी, मिस्टेक्स मीन्स क्या होता है, गलतियां, गलतियां। कैरी, कैरी मीन्स क्या होता है, लेना। हिडन, ठीक है, हिडन मीन्स क्या होता है, छिपे, ये एडजेक्टिव है। हिडन मीन्स छिपा होता है। अपॉर्चुनिटीज मीन्स क्या होता है, अवसर, ठीक है। कैरी मीन्स क्या होता है, लेना, ठीक है, उठाना। तो यहाँ जो मीनिंग आ रहा है, कभी कभी गलतियों में छिपे अवसर छिपे होते हैं, मतलब कोई कोई जो अवसर है वो छिपे होते हैं, ठीक है। कैरी करता है, उठाता है, मतलब अपॉर्चुनिटी को, ठीक है। तो यही मीनिंग है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ कुछ स्पेशल नोट है जो आपको समझने का जरूरत है, मैं आप लोगों के लिए बनाई हूँ, ठीक है। नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, ठीक है। नाउन क्या होता है कि हम कोई भी व्यक्ति का नाम देखते हैं, स्थान का नाम देखते हैं, ठीक है, या वस्तु का नाम देखते हैं, भाव जो होता है उसे नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है कि आपको वस्तु, यहाँ देखिए आप दुनिया का जितना भी नाम देख रहे हैं वो नाउन है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा पर्टिकुलर नाम होता है जो पता चलता है कि वो क्लियर है, जैसे ताजमहल, ठीक है, तो वो क्लियर है। इंडिया गेट, ठीक है, मतलब प्रॉपर, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान या विशेष वस्तु के नाम को दर्शाता है। तो ताजमहल विशेष स्थान है, इंडिया गेट भी। दिन सोमवार, ठीक है, जनवरी फरवरी, तो ये सब क्या है, दिल्ली क्या है, इस विशेष स्थान है। और नाम भी क्या है, राम, मतलब ऐसा नहीं हम बोल रहे कि राम एक लड़का है, तो अगर ये कॉमन होता, ठीक है, तो हम लड़का यूज करते, लेकिन हम राम बोल दे रहे हैं, तो ये विशेष नाम हो गया। सीता, एक लड़की हम नहीं बोल रहे, गर्ल नहीं बोल रहे, तो ये कॉमन हो जाता। देखिए नाउन में ये आएगा, लेकिन अब अगर कभी देखिएगा लड़का, ठीक है, तो उसे आप प्रॉपर नाउन नहीं बोल सकते, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है ही नहीं, वो कॉमन नाउन हो गया। गर्ल, लड़की, तो आप इसे प्रॉपर नाउन नहीं बोल सकते। जब लड़की का नाम मेंशन हो तो आप प्रॉपर नाउन बोल सकते हैं, ठीक है। शहर, शहर आप प्रॉपर नाउन नहीं बोल सकते, लेकिन शहर का नाम मेंशन हो तो उसे आप प्रॉपर नाउन बोल सकते। तो इसी तरह, लेकिन एक चीज और गौर गौर कीजिएगा, व्यक्तिवाचक मतलब प्रॉपर नाउन क्या होता है, ये बड़े अक्षर से स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ देखिए, पहले राम, ठीक है, तो राम क्या है, आर कैपिटल होगा, ठीक है। सीता, एस कैपिटल होगा, ठीक है। यहाँ क्या है, दिल्ली, डी कैपिटल होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है कि आपका यहाँ ये सब रहेगा ही, ठीक है। तो दिल्ली क्या है, आपका कैपिटल होगा। यहाँ क्या है, अब देखिए एप्पल, ए कैपिटल है। सैमसंग ब्रांड का नाम है, ठीक है, ब्रांड का। तो ये सब क्या है कि ये सब रहेगा ही, ठीक है। आप इस चीज का नोटिस कीजिएगा। ताजमहल, ताजमहल टी कैपिटल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ ये सब आपका कॉमन है, ये सब, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि व्यक्तिवाचक हमेशा स्टार्ट होता है बड़े अक्षर से, शुरू की जाती है। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, मैं आप लोगों के लिए ही नोट बनाई हूँ। एडजेक्टिव क्या है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। मतलब किसी भी जो वाक्य होता है, ठीक है, नाउन या सर्वनाउन की विशेषता बताता है। जैसे कि नाउन क्या है, अगर मान लेते हैं राम एक नाउन है, ठीक है, तो नाउन क्या, राम क्या है, बड़ा है। राम, राम क्या है, छोटा है। राम लाल तो नहीं हो सकता। राम क्या है, खुश है, हैप्पी है, ठीक है। तो यही मतलब एडजेक्टिव होता है, राम नाउन। अब देखिए प्रोनाउन हम किसको बोलेंगे, ही, कब ही बोल देंगे, राम के जगह ही आ जाएगा, ही हैप्पी। तो बस यही है। और डिटरमिनर क्या होता है, निर्धारक, ठीक है, मतलब कोई भी चीज जो निर्धारक है, ठीक है, मतलब आप निश्चित बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, दीज दैट दोज ए एन, ये सब क्या है, निर्धारक है। आप इसे पढ़िएगा खुद से, ठीक है। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे आदि, आप इसको पढ़िएगा। वर्ब क्या होता है, जो सब्जेक्ट, मतलब आप देखिए कार्य करता है ना,
वर्क, स्लीपिंग, वर्क्स, केप्ट, कॉल्ड। यहाँ क्या है, आपको डिफरेंट डिफरेंट में वर्ब मिला है, क्योंकि वर्ब हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट होता है, मतलब बेस वर्ब, पार्टिसिपल वर्ब, सिंपल वर्ब सब होते हैं, तो ये सब मिक्सचर है, तो उसे वर्ब बोलते हैं। लेकिन आप इसे पढ़िएगा, ठीक है। एडवर्ब किसको बोलते हैं, जिसको क्रिया विशेषण बोलते हैं, मतलब वो काम तो कर रहा है, जैसे कि यहाँ क्या है, विशेषता बताता है, ठीक है। क्विकली, ठीक है, मतलब अब बताइए कि वो मतलब कार्य जो हो रहा है बताता है कि कब, कैसे, कहाँ होता है, ठीक है। मतलब राम दौड़ रहा है, ठीक है, राम क्विकली दौड़ रहा है, राम चल रहा है, राम स्लोली चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या प्रोनाउन क्या है, सर्वनाम, ठीक है। अब इसे भी देख लीजिएगा, मैं, तुम, सॉरी सर, प्रोनाउन, ठीक है। मैं, तुम, अगर मेरा नाम काजल है, ठीक है, काजल अच्छी लड़की है, ठीक है, मैं या मुझे, ठीक है। तो अब हम काजल तो बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे सीता, सीता, सीता अच्छी है, ठीक है। अब सीता क्या है, सी हो जाएगी, वह हो जाएगी, ठीक है। अब मैं बार बार, मेरा नाम काजल है, ठीक है, मैं बार बार बोलूंगी मुझे घूमना पसंद है, मुझे मूवी देखना पसंद है, तो ये सब क्या है, मैं अब मैं का यूज करूंगी, बार बार तो काजल नाम नहीं लूंगी ना, तो इसीलिए अब तुम क्या है कि अगर यू बोलेंगे, ठीक है, तो यही सब सेंस आ रहा है, यह, हम, वी, आप, यू, वे, दे, तो इस तरह आता है, ठीक है। उसे प्रोनाउन बोलते हैं। अब दे कौन हो सकता है, जिस तरह बहुत सारे नाम है, उसका बॉस था, रितु था, तो वे दे हो गए। आर्टिकल ए एन द होता है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इन्फिनेटिव वर्ब क्या होता है, ये टू के साथ जुड़ा होता है, मतलब एक वर्ड जो आता है एक्शन वर्ब, ठीक है, उससे आगे ir मीन्स क्या होता है, गलती, ठीक है। तो टू ir, टू रीड, टू स्लीप, टू रन, टू बाय आदि, तो इस तरह आए तो वो इन्फिनेटिव वर्ब होता है। और प्रीपोजिशन इन, ऑन, अप, डाउन, एटसेट्रा, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन माइन, योर्स, हीज, हर, आर्स, देयर्स, एटसेट्रा, तो ये सब है। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, वर्ब प्लस जरेंट, जिस वर्ब में आईएनजी जुड़ जाए उसे जेरेंट फॉर्म बोलते हैं। कंजंक्शन, एंड होता है, बट होता है, और होता है, सो होता है, बिकॉज होता है। यहाँ क्या है, नाउन फ्रेज, ये क्या होता है कि विशेषण, मतलब जैसे विशेषण, क्रिया विशेषण आदि भी शामिल हो सकता है, ठीक है। अब इसे पढ़िएगा, आपके लिए बनाई हूँ, तो पढ़िए, नहीं समझ में आता है तो मुझे जरूर बताइएगा, और जिसको आता है तो एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए भी एक रिमाइंडर नोट होगा, ठीक है, नोट है। अब डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये एक प्रदर्शन वाचक होता है, ठीक है, विशेषण है। अब देखिए, अब these, that, these, those, ये तो आप देखे, लेकिन डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या इंडिकेट करता है, समथिंग क्लोज टू द स्पीकर, मतलब इंडिकेट करता है कुछ सामने का और कुछ दूर का, अवे, फार अवे, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल, दिस बुक, यह किताब, ठीक है। तो यह किताब क्या है, अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरे पास एक किताब है, मतलब किताब मेरे सामने, रिफरिंग टू अ बुक नियर बाय, तो तब हम दिस का यूज करते हैं, जो सामान या जो चीज हमारे सामने होता है, दिस बुक, ठीक है। दिस फ्लावर्स, ठीक है, ये प्लूरल है, प्लूरल डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो फ्लावर्स, फ्लावर्स भी क्या है, नाउन है, लेकिन क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो प्लूरल नाउन के आगे प्लूरल एडजेक्टिव भी दिए, तो ये भी क्या, रेफरिंग टू अ फ्लावर्स क्लोज टू द स्पीकर, मतलब फूल आपके सामने है, ठीक है। अगर फूल दूर रहता तो दैट फ्लावर, ठीक है, दैट फ्लावर, ठीक है। तो दैट कार, मतलब कार क्या है, बहुत दूर है, रिफरिंग टू अ कार एट डिस्टेंस, मतलब कार और आप में डिस्टेंस है, मतलब कार आपसे बहुत दूर खड़ा है, ठीक है। दोज क्या है, दोज बर्ड्स, अब दोज बर्ड्स रिफरिंग टू बर्ड्स फार अवे, अब बर्ड्स कहाँ रहते हैं, आकाश में रहते हैं, तो बहुत दूर है, ठीक है। तो कोई भी चीज को इंडिकेट करना होता है तो दीज, दैट, दोज का यूज करते हैं, लेकिन इस तरह यूज होता है। अब देखिए, अभी आपको नोटिस में आया होगा, अपॉर्चुनिटी तो है, ठीक है, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी क्या है, हमारा सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन जैसे ही प्लूरल बना तो वो अपॉर्चुनिटीज बन गया, तो यहाँ es जुड़ने का कारण क्या है, ये मैं दी हूँ, इसे रीड आउट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं वोकैबुलरी की तरफ, ठीक है। बैकलैश, इसका क्या मतलब होता है, विरोध, प्रतिक्रिया। अब
सी वेटेड फॉर अ बैकलेस। अब उसने जो कार्य किया उसके बजाय वो तो एक्शन तो क्या होगा, ठीक है, उसके लिए तो वो तैयार होना पड़ेगा ना, तो उसने प्रतिक्रिया का इंतजार किया, ठीक है, लेकिन प्रतिक्रिया जो था उसके फेवर में था, उसे बॉस ने नहीं डांटा या बॉस ने नहीं निकाला, ठीक है। इंसाइटफुल, सूझबूझ भरा, विचारशील। योर ईमेल वाज बोल्ड बट इंसाइटफुल, मतलब क्या है, तुम्हारा मेल साहसी था। बोल्ड मीन्स क्या होता है, साहसी होना, लेकिन विचारशील भी मतलब उसने जो भी पॉइंट आउट उठाया, पॉइंट किया सुधार के लिए, वो सारे चीज क्या थी, अच्छी थी, ठीक है। कंसर्न, चिंताएं, समस्याएं। दे डिस्कस हर कंसर्न्स, उन्होंने उसकी चिंताओं पर चर्चा की। इम्प्लीमेंटेड मीन्स क्या होता है, लागू करना या अमल करना। सजेशन वर इम्प्लीमेंटेड, सुझाव लागू किया गया और उस पे काम किया गया, इम्प्लीमेंटेड हुआ, ठीक है। एक्सीडेंटली मीन्स क्या होता है, अनजाने में। दैट एक्सीडेंटल ईमेल गिव हर अ वॉइस, वह अनजाने में मेल उसकी आवाज बन गई। अपॉर्चुनिटी मीन्स क्या होता है, अवसर। मिस्टेक्स कैरी हिडन अपॉर्चुनिटीज, गलतियों में छिपे हुए अवसर होते हैं। कभी कभी क्या होता है, वो तो अवसर ही था, अपॉर्चुनिटी था रितु के लिए, क्योंकि वो गलती तो की थी, क्योंकि बॉस को कौन ही इम्प्रूवमेंट के लिए मेल करता है, राइट। ये बहुत बड़ा बोल्ड था। अब हम सीखेंगे मॉरल ऑफ द स्टोरी। मिस्टेक्स मेड विथ ऑनेस्टी कैन ओपन डोर्स टू अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज। कभी कभी क्या होता है, ईमानदारी से हुई गलती भी जिंदगी में नए अवसर ला सकती है, लेकिन वो ईमानदारी से होना चाहिए। गलती तो हो रहा है लेकिन वो ईमानदारी से होना चाहिए, ठीक है। तो यही था आज का स्टोरी। आई होप आपको बहुत कुछ अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप शेयर करते रहिए और मुझे कमेंट भी कीजिएगा, और साथ ही साथ हंसते रहिए, सीखते रहिए।